नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 है ना। अध्याय 5 में जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन है ना। टॉपिक का नाम क्या है ना, जो चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हम लोग जो है नया अध्याय शुरू किए थे हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें हमने जो है जाना था कि परिवर्तन जो है क्या होता है, और इसके अलावा जो है वांछनीय अवांछनीय नहीं, आवर्ती अनावर्ती परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है ना। ये हम जो है पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप जो है पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अपने चैनल में, वहाँ पर जाकर के जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा वीडियो जो है अभी तक जब से जो है हम लोगों ने चैनल बनाया है और अपलोड करना शुरू किए हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ाना शुरू किए हैं, तब से लेकर अभी तक जो जितना भी वीडियो है सब जो है प्लेलिस्ट में है। आपका जो है 6 क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाएंगे है ना, मेरा जो चैनल है उसमें जाएंगे तो आपको जो है पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी जो है आपको जो है नया वीडियो जब भी मैं डालूँगा तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको क्या होगा, मिल पाएगा। समझ में आया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है ना। तो वांछनीय और अवांछनीय का मतलब क्या है? वांछनीय मतलब जो हम चाहते हैं, अवांछनीय मतलब जो हम नहीं चाहते। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या नहीं चाहते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जो है बाढ़ आ गया है, क्या आ गया है, बाढ़ आ गया है, बाढ़ है ना। बाढ़ में जो है क्या होता है, कई जीवधारी जो है तबाह हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हमको क्या होता है, नुकसान होता है। बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है ना। ये सब जो है हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी क्या हो, बाढ़ हो, या फिर हम ये भी नहीं चाहते कि कुछ हमारे साथ गलत हो, ये भी हम नहीं चाहते। तो ये क्या है, ये जो है मतलब बाढ़ है, भूकंप है, ये सब अवांछनीय है। और वांछनीय क्या है, जो हम चाहते हैं। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि बढ़िया अच्छा क्या हो, बारिश हो, जिससे फसल जो है अच्छे से हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। समझ में आ रहा है ना। समझ में आया? तो वांछनीय अवांछनीय क्या होता है, तो चलिए समझते हैं वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन कहने का मतलब क्या है। कि देखिए, प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन जो है लगातार जो है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो प्रकृति में लगातार क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो उनमें से जो परिवर्तन जो होता है प्रकृति में, तो एक जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक रूप से होते हैं। किस रूप में होते हैं? प्राकृतिक रूप से, मतलब प्रकृति में अपने आप होता है एक परिवर्तन जो है। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो जो है मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। अपने जो है अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य जो है क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, कराते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो परिवर्तन जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक जो है अपने आप जो है प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होती है, और दूसरा जो परिवर्तन जो होता है उपयोगिता के आधार पर मनुष्यों द्वारा क्या किए जाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना, ये अपने आप बन जाता है क्या, मनुष्य इसको बनाते हैं। भोजन का बनना, भोजन को भी मनुष्य पकाते हैं। गोबर से खाद का बनना, ये भी जो है मनुष्य क्या करते हैं, बनाते हैं गोबर से खाद, है ना। फलदार पौधों की वृद्धि है, फूलों का खिलना है आदि, ये सब जो है, ये सब परिवर्तन जितने भी है ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और इससे हमको जो है लाभ ही लाभ है। दूध से दही बनता है तो उसका उपयोग हम दही के रूप में करते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना, अपना खाने के लिए। गोबर से खाद का बनना, फलदार पौधों की वृद्धि है, फूलों का खिलना, ये सब हमारे लिए लाभदायक है और हमारे लिए जो है प्रसन्नता की बात भी है ना। हम प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रहा है क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से जो क्या होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक और उपयोगी होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं वांछनीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? वांछनीय परिवर्तन। ओके, समझ में आया। मतलब ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, लाभदायक हो, तो वह ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, वांछनीय परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से हम अवांछनीय परिवर्तन को समझेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखते हैं,
कुछ आपके जीवन में जो है ऐसा घट गया जिससे जो है आप क्या हो, हानि हो, तो मनुष्य हैं सभी, तो जैसे कि सभी मनुष्य के लिए एक ही समान होगा परिवर्तन जो है ना। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि भोजन का सड़ना, आप भोजन रखे थे है ना, और वो क्या हो गया, सड़ गया। कांच का जो प्लेट जो था आपका वो टूट गया, नदी में बाढ़ आ गया, मशीन के पुर्जों में जो है जंग लग गया, विस्फोट हो गया, आग लग गया, तो ये सब क्या है, इससे जो है हमको क्या होती है, हानि होती है। हम इससे प्रसन्न नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि भोजन सड़ गया, ख़राब हो गया भोजन जो था। कांच का प्लेट जो है, कुछ बर्तन था टूट गया, नदी में बाढ़ आ गया जिससे क्या हो गया, कई घर डूब गए, उनका जो है उनके लिए जो है उनका जीवन जो है संकट में आ गया है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कई प्रकार की जो है समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। मशीन के अगर पुर्जे हैं उनमें जंग लग गया है, आपका जैसे साइकिल चलाते हो तो साइकिल में जो है रिंग में जंग लग गया है, वो टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कमज़ोर हो गया है, तो इससे आपको क्या प्रसन्नता होती है, क्या नहीं, आप जो है दुखी होते हैं। ये हमारे लिए क्या है, ये जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनावश्यक चीज़ें जो अपने आप जो है क्या हो रही है, हम नहीं चाहते वो हो रहा है। तो ऐसा जो परिवर्तन जो होता है, जो क्या होता है मनुष्य के लिए जो है विनाशकारी होता है, क्या होता है, विनाशकारी होता है, दुखद होता है, अनुपयोगी होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अवांछनीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं, अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। ओके, मतलब ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, और अनुपयोगी होते हैं, दुखद होते हैं, विनाशकारी होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनुपयोगी परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना। अब हम यहाँ पर जो है कुछ और ऐसे परिवर्तन की बात करेंगे जो एक दृष्टि में देखेंगे तो वांछनीय भी होंगे और दूसरी दृष्टि में देखेंगे तो क्या होंगे, अवांछनीय होंगे। कैसे, चलिए हम जो है आगे यहाँ पर देखते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो सारणी दिया हुआ इसको हम समझ लेते हैं कि प्रथम दृष्टि में, द्वितीय दृष्टि में। जैसे कि लोहे में जंग का लगना, ठीक है ना, लोहे में जंग का लगना क्या है, अवांछनीय परिवर्तन है, लोहा खराब हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है वांछनीय कैसे है, प्रकृति में जो है संतुलन में तत्वों के चक्रण के लिए जो है क्या है, वांछनीय है। समझ में आ रहा है, जो तत्व है उनके चक्रण के लिए। रेशम का बनना हमारे लिए वांछनीय है, लाभदायक है, ठीक है ना। लेकिन जो है अगर हम अवांछनीय की बात करें तो जो रेशम का जो कीड़ा जो रहता है ना, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ये जो है क्या हो जाते हैं, ये प्राकृतिक दृष्टि से जो है अवांछनीय है। इसी प्रकार से चमड़े की वस्तुओं का बनना वांछनीय है, लेकिन चर्म प्राप्त करने से जो है जो जानवर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इससे प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति के लिए जो है असंतुलन पैदा होता है, तो वो क्या है, एक दूसरी दृष्टि में अवांछनीय है। ओके, इसी प्रकार से प्लास्टिक की वस्तुओं का बनना हमारे लिए जो है वांछनीय है। क्यों, क्योंकि जो है इनमें बहुत अच्छा गुण होता है, हल्की होती है, सस्ते में भी जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो प्लास्टिक जो है उनका अपघटन नहीं हो पाने के कारण से जो है प्रदूषण फैलता है, प्रकृति जो है असंतुलित होती है, तो प्राकृतिक दृष्टि से क्या है, वांछनीय है। नदी में बाढ़ का आना, नदी में बाढ़ आता है तो जनधन की हानि होती है, इस कारण से हमारे लिए क्या है, अवांछनीय है। लेकिन जब नदी में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ जो है मिट्टी को लेकर के आती है और नदी किनारे में छोड़ देती है, जिससे वहाँ पर का जो मृदा जो रहता है, मिट्टी जो रहती है उपजाऊ होती है, नई मिट्टी आ जाने से। तो ये प्राकृतिक दृष्टि से क्या है, वांछनीय है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रकृति में देखते हैं तो वांछनीय और अवांछनीय दोनों होते हैं, हाँ, दोनों प्रकार के जो है क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ परिवर्तन जो है मतलब इनके दो पहलू हो जाते हैं कि एक दृष्टि में देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वांछनीय होते हैं, दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो क्या होते हैं, अवांछनीय होते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दूध से जब हम जो है क्या बनाते हैं, दूध को जब जो है हम फटा करके क्या बनाते हैं, दूध से जो है हम जैसे कि क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो दूध का फटना क्या है, एक अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध फट गया मतलब दूध खराब हो गया हम बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जो है दूध से क्या बन रहा है, फटने से ही जो है क्या बन रहा है, पनीर बन रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। मतलब एक दृष्टि में जो है क्या है, दूध फट रहा है मतलब अवांछनीय परिवर्तन है, और दूध से पनीर बन रहा है हमारे लिए क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों होते हैं, अगर अलग अलग दृष्टि से उनको देखा जाए तब, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर आगे अब क्या किया जा रहा है। अब जो है
जो दूध है ना वो ख़राब हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा ही रहता है, रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसी कारण से जो है दूध को क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है? जब हम दूध को जो है अचानक से जो है गर्म करके फिर क्या कर देते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसमें जितने भी जो है जीवाणु जो होते हैं ना, जीवाणु क्या होते हैं, उसमें जो जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, जीवाणु। तो जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अचानक से दूध को हम क्या किए, गर्म किए और उसके बाद ठंडा कर दिए, तो जो जीवाणु जो होते हैं क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, उन्हीं के नाम पर ये जो है, उन्होंने ही क्या की थी, इस विधि की खोज की थी। इस कारण से जो है ये जो क्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप समझ गए होंगे कि वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन क्या है। ये उदाहरण दिया है, इसमें आप जो है ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कौन सा वांछनीय परिवर्तन है और कौन सा अवांछनीय परिवर्तन। जैसे कि वर्षा का होना क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। वनों की कटाई जो है अवांछनीय परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्रकृति जो है क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, प्रदूषित हो रही है पर्यावरण जो है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका होमवर्क है, आप जो है इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब आगे जो है हम आगे जो है देखते हैं ना, हम आगे जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्या होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझेंगे। भौतिक परिवर्तन जो है ना, भौतिक परिवर्तन हम किसको बोलेंगे, यदि कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जो है, यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के रूप में सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो है चाक का उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण दिया गया है, चाक का उदाहरण। तो चाक को जो है, चाक जो है ऐसा जो है एक जो है लंबी आकार में ऐसा जो है बेलनाकार होती है चाक जो है। चाक को जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं ये जो है घिसता जाता है और इसका जो है चूर्ण जो है नीचे की ओर क्या बनता है, पाउडर बना करके गिरता जाता है। अब उस चूर्ण को हम क्या करें, उसको उठा लें, उसको पानी से फिर क्या कर लें, उसको जो है घोल लें। घोलने के बाद फिर से सुखाए तो फिर चाक के रूप में क्या हो जाएगी, हमको जो है चाक के रूप में प्राप्त हो जाएगी, है ना। चाक जो है हमको पुनः क्या होगा, प्राप्त होगा। लेकिन हम देखते हैं तो वहाँ पर चाक जो है चाक ही है, कोई नया पदार्थ बनता है क्या, नहीं बनता है। इसी प्रकार से और हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बर्फ़ की, किसकी बात करते हैं, बर्फ़ की। तो बर्फ़ को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं बर्फ़ को, या गर्म जगह पर रख देते हैं, ठंडी जगह की अपेक्षा, है ना। बर्फ़ को जो है किसी गर्म स्थान पर रखते हैं तो बर्फ़ क्या हो जाता है, बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाता है। अब जैसे उसको और गर्म करते जाते हैं वो बर्फ़ पिघल करके पानी के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है। बर्फ़ से बन गया क्या, पानी। और पानी को फिर से जो है क्या कर रहे हैं, गर्म में करें तो वो जलवाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, जलवाष्प बन जाता है। ओके। अब फिर जलवाष्प को ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, फिर से जो है पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी को और ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, केवल अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ओके। तो यही जो परिवर्तन है इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई भी जो है नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। मतलब कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं, हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के जो है कौन कौन सी विशेषताएं होती है। जैसे कि देखिए भौतिक परिवर्तन में जो है, भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक जो परिवर्तन की विशेषताएं हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि रंग बदल जाता है, आकार बदल जाती है, आकृति बदल जाती है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन की जो है विशेषताएं हैं। मतलब पदार्थ का जो है रंग तो बदल जाता है, आकार बदल जाता है, आकृति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। ये सब भौतिक परिवर्तन जो होती है उसकी क्या है, विशेषताएं हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये इसकी विशेषता है। कोई भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और पदार्थ के लाक्षणिक गुण जो होते हैं वो नहीं बदलते। मतलब पदार्थ के जो गुण जो होते हैं वो भी नहीं बदलते। ओके। तो ये सब क्या है, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम जो है देखते हैं अगला जो है कि जैसे कुछ उदाहरण हम बात कर रहे हैं। जैसे कि लकड़ी को जलाने पर क्या बन गया, राख बन गया। दूध से जो है, दूध को यदि हम फटा देते हैं ना, उसमें जो कुछ खट्टी चीज़ें हम डाल देते हैं तो दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। लोहे में जो है जैसे जंग लग जाता है, फिर भोजन का यदि पाचन हो जाता है तो क्या ये जो क्रिया जो होती है ना, ये जो क्रिया हो रही है
इसके बाद हम उनको जो है पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं क्या, जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी जल करके राख बन गया। अब राख को क्या हम लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं। दही से फिर दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। लोहे में जो जंग लग गया है उस जंग को जो है फिर से लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं। और भोजन का जो पाचन हो चुका है उसको फिर से भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये सब क्या है, ये सब जो है अनुत्क्रमणीय क्रियाएँ हैं। मतलब जो एक बार हो गया मतलब हो गया, ठीक है ना। और ये जो क्रिया जो होती है उसके पश्चात जो नया पदार्थ जो बन रहा है उसके गुण जो है पहले जो गुण था उससे क्या है भिन्न है। जैसे पहले लकड़ी थी, लकड़ी को जलाने पर क्या बना? राख बना। तो लकड़ी का जो गुण था वैसा भी राख का भी गुण है क्या? नहीं, बल्कि क्या है इनका गुण जो है अलग है। दूध का जैसा गुण था वैसा दही का है क्या? दही बनने के पश्चात नहीं है। दही और दूध में जो है अंतर है ना। लोहा और जंग लगने है, लोहे में जंग लगने के पश्चात जो पदार्थ बन रहा है यौगिक बन रहा है उसमें भी अंतर है। भोजन का जैसा गुण भोजन के रूप में था वैसा जो है पाचन के पश्चात जो प्राप्त हो रहा है उसमें भी अंतर है। तो ये सब क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं जिनकी क्या होती है, जिन पदार्थों से मिलकर के जो है जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ है उसमें क्या होता है, उसके गुणों में क्या होता है परिवर्तन होता है पहले पदार्थों की अपेक्षा। जैसे कि लकड़ी का गुण अलग था, राख बनने के बाद राख का गुण क्या अलग, मतलब नया पदार्थ तो बना यहाँ पर और उनके गुणों में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जो क्या होती है परिवर्तन होती है, जिसमें क्या होता है नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। मतलब नया पदार्थ क्या होता है निर्माण होता है और उनका जो गुण जो होता है वो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है भिन्न होता है। तो ऐसा इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिनमें क्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हम जो है यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत सरल है और जो समझा रहा हूँ केवल उसको समझिए। अब हम रासायनिक परिवर्तनों की क्या क्या विशेषताएँ होती है उसको हम देखते हैं। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होती है तो उसकी जो है अभी विशेषताएँ क्या होंगी, अभिकारकों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया में जो भी क्या करते हैं, जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनके मध्य जो है रासायनिक क्रिया होती है। समझ में आया। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन का की जो विशेषताएं हैं, इसमें जो है नए पदार्थ बनते हैं। जैसे लकड़ी को जला दिए, क्या बन गया? राख। तो इसमें जो है राख जो है नया पदार्थ है ना, और लकड़ी जो था उससे जल करके राख बना है, लेकिन ये क्या लकड़ी है क्या? राख नहीं है, ये नया पदार्थ है। समझ में आ रहा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन की क्या है विशेषताएं हैं कि नए पदार्थ बनते हैं। इसमें विकारक तथा उत्पादों के गुण जो है भिन्न होते हैं। मतलब लकड़ी का गुण कुछ क्या था, लकड़ी का गुण यहाँ पर अलग था, लेकिन जो राख बना है उसके गुण क्या हैं, अलग हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो है गुण होते हैं किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। अभिकारक जो है, अभिकारक कौन है? जो भाग लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद क्या किसको बोलते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इनके दोनों के गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसके बाद जो चौथा जो है, अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो उसमें जो है जो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। मतलब एक बार जैसे कि ये जो है लकड़ी से क्या बन गया, राख बन गया। अब क्या हम राख से जो है फिर से जो है लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मतलब अब जो परिवर्तन जो है एक ही दिशा में हो रहा है, इस दिशा में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अधिकांश रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये जो है रासायनिक परिवर्तन की क्या है, विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इनके उदाहरण देखिए, जैसे कि शरबत बनाने के लिए चीनी को जल में घोलना। ये जो है चीनी को घोलना क्या है, शरबत बनाने के लिए यहाँ पर जो है चीनी को घोलते हैं। तो ये जो है शरबत बनाने के लिए यदि हम चीनी को जल में घोल देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर जो है एक नया जो है घोल हमको प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जो है शरबत बनाने के लिए चीनी को जल में घोल रहे हैं ना, शरबत बनाने के लिए हम जल में क्या कर रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए चूना तैयार करना, ठीक है। तो उसके बाद जो है खाना पकाने की गैस का जलना, इन सबको, ये जो है आपका क्या है, होमवर्क है। इन सबको जो है आपको जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। और नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे है ना, मिलेंगे, तो हम जो है आगे पढ़ेंगे परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित होती है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कॉपी को जो है आप कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ तक जो है कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ तक मैं PDF भेज चुका हूँ। ठीक है, और चेक कराइए कॉपी को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।